Hello students, welcome back again. Chapter 13, The Tree. In our previous video, we have done the summary. We have done the read and answer with MCQ. If you want to see that question answers, please subscribe my channel. Then you will get all the question answers and summary. So in this video, we will do our think and answer and RTC and hot questions. So let's start. So the first question, think and answer. Think of 5 ways in which you can make your living place treeful and joyful. 5 ऐसी चीज़ें बताइए जिसके द्वारा जो है आप अपनी लिविंग प्लेस को, जहाँ पर आप रह रहे हैं, उसको ट्री से भरा हुआ और जॉय से भरा हुआ कैसे बना सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन बाय प्लांटिंग मोर सैपलिंग्स. सैपलिंग्स होते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे. आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के अपने जहाँ पे रहते हैं प्लेस को, उसको पूरा ट्री फुल कर सकते हैं. बाय डीमोटिवेटिंग डिफोरेस्टेशन. आप डिफोरेस्टेशन, जो ये जंगलों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं. तो इसका क्या रिजल्ट होगा आप इन फ्यूचर में, इसके बारे में सभी को बता सकते हैं और इसको जो है डिफोरेस्टेशन होने से रोक सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज बाय सेटिंग अप द फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. और हम इसमें मतलब कि जो हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, हमें रेजिडेंशियल जहाँ पर हम रहते हैं उस एरिया से फार दूर जो है हमें अपनी फैक्ट्रीज लगानी चाहिए. बाय कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन, साफ सुथरा रख सकें. और सबसे लास्ट, बाय यूजिंग क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स के बदले जो है हम अपना क्लोथ बैग यूज करें. उससे भी हम अपने लिविंग प्लेस को ट्रीफुल और पूरा जॉयफुल बना सकते हैं. Second question, why do you think people living on the earth have spoilt its face? आपको क्या लगता है कि जो people अर्थ पर रह रहे हैं उन्होंने अर्थ के फेस को जो है spoilt मतलब नष्ट कर दिया है. People living on the earth have spoilt its face to fulfill their selfish needs without caring about the nature. जो अर्थ के पीपल हैं उन्होंने अर्थ के फेस को स्पॉइल्ड कैसे किया? अपने फुलफिल मतलब अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा, अपने मतलब कि अपनी सेल्फिश, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदाउट केयरिंग अबाउट द नेचर, बिना सोचे समझे प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचेगा. क्योंकि जो पीपल हैं अर्थ के, वो सिर्फ अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ज़रूरतों के लिए अब पेड़ों को काटते रहते हैं. कहीं जो है घर बनाना है, कहीं फर्नीचर बनाना है, कहीं फैक्ट्रीज जो है बनानी है. तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जो है नेचर को, प्रकृति को जो है नुकसान पहुंचा रहा है. और सिर्फ जो है उसको ये नहीं पता कि आगे इसका रिजल्ट उसे ही फेस करना पड़ेगा. Now third is I like this place. What a contrast from the earth. Why does Plura say this? Plura ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ये जगह पसंद है और ये बिल्कुल ही अलग है अर्थ से. Plura says this because unlike earth, the place was green and the air smelled fresh. There were trees all around and animals played freely. Plura ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो है, जो उसने अर्थ, पहले उसने उस प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट पे जहाँ पर वो गई थी, वहाँ उसको एयर फ्रेश नहीं मिली थी और वह ग्रीन भी नहीं थी. लेकिन अब जहाँ पे वह आई है तो वो बिल्कुल ग्रीन है, एयर भी उसकी फ्रेश है और बहुत सारे ट्रीज उसके आसपास लगे हुए थे और एनिमल जो हैं खेल रहे थे. सो सी हियर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट, sometime back there was one sensible woman on the earth. Who said this and to whom? ये शब्द जो है किसने कहा था कि यहाँ पे कुछ समय पहले जो है एक सेंसिबल वुमेन अर्थ पर रहती थी. साराबाई ने कहा था चिल्ड्रन को. साराबाई सेड दिस टू द चिल्ड्रन. सेकेंड, हु वॉज द सेंसिबल वुमेन? सेंसिबल यहाँ पे वुमेन कौन है? सेंसिबल वुमेन विजयंती है. सी पार्ट, व्हाई डिड द स्पीकर कॉल द वुमेन सेंसिबल? उस वुमेन को जो स्पीकर है सेंसिबल क्यों बता रहा है?
The speaker called the woman sensible because she took some saplings and animals to a different planet and grew a life there. क्योंकि वह जो है अपने साथ पेड़ पौधे ले गई थी और कुछ एनिमल्स ले गई थी एक डिफरेंट दूसरे प्लानिट पर, और वहां पर वो अपना जो है लाइफ स्पेंड करने लगी। डी व्हाट हैपन नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वेंट टू मीट द सेंसिबल लेडी, और इसके बाद जो बच्चे हैं उस सेंसिबल लेडी से मिलने गए थे। Now see the hot question. Sarabhai says today's we are suffering from untold miseries because our own people were ignored and unwise for long. Yes, again see the hot question. Sarabhai says today we are suffering from untold miseries because our own people were ignorant and unwise for long. Do you agree with her? Discuss. तो साराभाई कहती हैं कि आज हम उन दुखों से पीड़ित हैं जो हमने कभी सुने नहीं, कभी अनकहे, जो पुराने लोगों ने बताया नहीं, क्योंकि हमारे अपने लोग लंबे समय तक अनजान और नासमझ थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बताइए। Yes, I agree with her as the miseries that we are facing today are because we have been unwise and ignorant for long. हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, जो भी हम ये जो देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो सब जो है हमें पहले नहीं बताया गया था, बिकॉज वी हैव बीन अनवाइज एंड इग्नोरेंट फॉर लॉन्ग, क्योंकि हम लंबे समय से इन बातों से अनजान थे। हमारे लालच के लिए हम जो है फॉर आर ग्रीड वी हैव स्पॉइल्ड द अर्थ एंड प्लंडर्ड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। हमने अपने लालच के लिए इस पृथ्वी को खराब कर दिया है, और इसके जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो अपना यूज में हमने यूज कर लिया है। इसके प्राकृतिक संसाधनों को हमने पूरा जो है लूट लिया है। बाय आवर एक्शंस वी हैव पॉल्यूटेड द अर्थ, और हमारे इस कामों ने जो है अर्थ को पॉल्यूट करके रख दिया है, प्रदूषित कर दिया है। इट्स एयर एंड इवन वाटर, इसकी हवा को और यहाँ तक कि पानी को भी। आवर मिसडीड्स हैव मेड आवर लाइफ मिसरेबल, और हमारे इस दुष्कर्मों ने ही हमारी लाइफ को क्या कर दिया है? मिसरेबल मीन्स दुखी कर दिया है। टुडे वी आर प्रोन टू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर्स एंड डिजीजेस। प्रोन मीन्स लायबल टू सफर फ्रॉम। सो इसीलिए आज जो है हम सफर कर रहे हैं प्रकृति के रिजल्ट को, और जो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स, आज हम प्रकृति मानव निर्मित आपदाओं, और इसीलिए जो है हम बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। स्टूडेंट्स में इलेबोरेट, और आप चाहें तो इसको इलेबोरेट करके और भी अपने आप से जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स of this chapters, and in our next video we will do the book exercise of these chapters. Thank you for watching this. Like, share and subscribe my channel.